हेलो फ्रेंड, ये है हमारे पीएचपी वेब ट्यूटोरियल सीरीज़ का 13th वीडियो। और इस वीडियो में हम पीएचपी के इफ़ स्टेटमेंट के बारे में सीखने वाले हैं। तो चलो अब हम इसको शुरू करते हैं। देखो, मैं आपको क्या है कि इफ़ स्टेटमेंट है, इफ़ है, उसको मैं उसका जो मीनिंग में सिंपल बोलूँ हिंदी में तो क्या होता है, अगर। हम क्या है कि ऐसा यूज़ करें, अगर ए हो तो ए होना चाहिए। दैट मीन्स क्या है कि हम कहीं पे भी इफ़ के साथ क्या रखते हैं, कोई कंडीशन रखते हैं। तो सिमिलरली हमारी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसमें भी इफ़ के साथ कोई कंडीशन यूज़ होती है। जो वो कंडीशन है वो ट्रू होती है तो क्या है, इफ़ के अंदर हमने जो मीन्स के जितना कोड लिखा है वो एग्जीक्यूट होता है। वरना क्या है कि जो फॉल्स होती है तो वहाँ पे कोई कोड एग्जीक्यूट होगा नहीं। उसका जो रिज़ल्ट है वो क्या आएगा, ट्रू या फॉल्स आएगा। इफ़ उसका जो रिज़ल्ट ट्रू है तो हमने इफ़ स्टेटमेंट के अंदर कोई भी मीन्स के स्टेटमेंट लिखे हैं या हमने कोई भी स्टेटमेंट को प्रिंट किए तो वो प्रिंट हो जाएंगे। अगर उसका जो रिज़ल्ट फॉल्स आता है तो वहाँ पे क्या है कि इफ़ स्टेटमेंट है वो प्रिंट होते नहीं है, वो मीन्स के प्रिंट नहीं होते। दैट मीन्स हमारी जो इफ़ कंडीशन है वो एग्जीक्यूट नहीं होती है, मीन्स के वो फॉल्स हो जाती है। तो उसका इसके अंदर का जो ब्लॉग है वो क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा नहीं। चलो अब हम इसको क्या है कि एक फ्लो चार्ट का यूज़ करके हम ये इफ़ कंडीशन है उसको ज़्यादा अंडरस्टैंड करते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या है कि मैंने लिया है इफ़ टुडे इज़ संडे। देखो आज संडे है, यस, तो क्या हो जाएगा, तो ये प्रिंट होगा कि प्रिंट यस टुडे इज़ संडे। अगर आज संडे नहीं है तो क्या है कि कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, डायरेक्टली नो हो जाएगा। अब चलो अब हम क्या है कि इसकी सिंटेक्स देख लेते हैं कि इसको हम पीएचपी में किस तरह से लिख सकते हैं। तो सिंटेक्स में क्या है, इफ़ के बाद एक कंडीशन, उसके बाद करली ब्रेसिस ओपन, देन आफ्टर बीच में हमें जो कोड लिखना है वो कोड, बाद में क्या है कि करली ब्रेसिस मीन्स को उसको क्लोज। और वैसे ही सेम इसको हम क्या है कि इस सिंटेक्स से भी लिख सकते हैं, इफ़ देन आफ्टर कोलन, बाद में हमें जो कोड लिखना है वो कोड, बाद में हमें क्या है, जैसे हमने यहाँ पे करली ब्रेसिस को क्लोज किया वैसे ही यहाँ पे क्या है एंड इफ और सेमी कोलन। तो चलो अब हम क्या है कि इसका प्रैक्टिकल देख लेते हैं। तो प्रैक्टिकल के लिए मैं मेरे जो VS कोड है वहाँ पे क्या करूँगी, V13 नाम की एक फ़ाइल बनाऊँगी। क्यों, तो कि मुझे आपको ये फ़ाइल है वो देनी होती है गिट से। तो आप क्या है कि जो आपको नहीं पता है कि गिट से फाइल कैसे लेनी है तो जो हमारा गिट URL वाला वीडियो है वो एक बार ज़रूर देखना। तो यहाँ पे क्या है कि मैं बेसिक कोड लिखती हूँ PHP का, और मेरा जो जेम सर्वर है वो ऑलरेडी स्टार्ट है। तो क्या है कि हम जब एग्जीक्यूट करेंगे तब भी क्या है कि कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं पहले एक वेरिएबल ले लेती हूँ $a, उसमें मैं वैल्यू दे देती हूँ 10, और दूसरा वेरिएबल लेती हूँ B और उसमें मैं वैल्यू देती हूँ 30। अब क्या है कि मैं चेक करती हूँ इफ़ कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज़ करके, इफ़ A इज़ लेस देन B, अगर A है वो किस से, B से लेस है, B से स्मॉल है, तो क्या प्रिंट होना चाहिए, इको A इज़ स्मॉलर। अब क्या है कि हम इस फाइल को रन करते, तो रन करने के लिए हमारा ब्राउज़र के अंदर लोकल होस्ट, उसके अंदर लर्न PHP, उसके अंदर V13 आ गया, आउटपुट A इज़ अ स्मॉलर। क्यों, तो कि A की जो वैल्यू है वो क्या है, B से स्मॉल है। A की वैल्यू 10 है और B की वैल्यू 30 है। अब मैं क्या करती हूँ, दोनों की वैल्यू सेम कर देती हूँ और यहाँ पे मैं कंपैरिजन ऑपरेटर लेती हूँ। इक्वल मीन्स क्या, मैं कंपैरिजन ऑपरेटर आपको नहीं पता है तो इसके मीन्स के पिछले वीडियो में मैंने कंपैरिजन ऑपरेटर क्या है वो सिखाया है, तो वो भी वीडियो आप एक बार ज़रूर देख लेना। अगर क्या है कि यहाँ पे मैं इसको दोनों को कंपेयर करती हूँ तो क्या हो जाएगा, इफ़ A इक्वल टू B है, दोनों की वैल्यू सेम है तो ही क्या होना चाहिए, तो ये मीन्स तो ही क्या है कि इफ़ के अंदर जो मैंने कोड लिखा है वो क्या होना चाहिए, रन होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे इसको रन करती हूँ तो क्या होगा, रन हो जाएगा। क्यों, तो कि इस दोनों की वैल्यू है वो सेम है। अब मैं यहाँ पे A की वैल्यू 100 कर देती हूँ तो क्या होगा, हमारा जो इफ़ ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होगा नहीं। देखो यहाँ पे इफ़ के अंदर नहीं गया, इफ़ है वो हमारा क्या मीन्स के इफ़ की कंडीशन है वो रन नहीं हुई। अब लेकिन इफ़ के बाद में कोई भी कोड लिखूँ तो क्या होता है, वो रन होता है। मैं यहाँ पे लिखती हूँ हेलो सैंडी इफ़ के बाद, तो क्या है
हमारा इफ़ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद क्या है कि हमारी जो ये लाइन है वो भी एग्जीक्यूट होती है। तो देखो यहाँ पे मैंने लिखा हेलो सैंडी, तो क्या हुआ, वो रन हो गया। अब मैं इसको 10 कर देती हूँ तो भी क्या होगा, हमारा इफ़ स्टेटमेंट भी रन होगा, उसके बाद का हमारा जो कोड है वो भी रन होगा। तो देखो हुआ। अब यहाँ पे मैं एक BR टैग लगा देती हूँ तो आपको क्या है कि आउटपुट क्लियर दिखे। देखो आ गया। हमने यहाँ पे क्या लिखा था, ए इज़ अ स्मॉलर, और बाद में क्या लिखा था, हेलो सैंडी। इसके बाद का जो नहीं, इसके बाद क्या है कि हम वो देखेंगे कि इसको हम इफ़ कंडीशन है उसको हम क्या है कि दूसरी सिंटेक्स से भी हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ इफ़ कंडीशन क्या है, $A इक्वल्स टू $B, देन आफ्टर यहाँ पे क्या है कि कोलन, और यहाँ पे हमें जो लिखना है वो इको यस A एंड B इज सेम। यहाँ पे भी मैं BR दे देती हूँ। दैट मीन्स क्या है कि ये रन हुई है, तो हमारा जो इसके बाद जब रन हुए तब क्या है कि आउटपुट मीन्स के नेक्स्ट लाइन में आए। और यहाँ पे क्या करना होता है, एंड इफ बाद में सेमीकोलन। तो देखो ये दोनों इफ़ कंडीशन है वो क्या होगी, रन होगी। क्यों, तो के की वैल्यू क्या है, इक्वल्स टू B है। हुआ, यस A एंड B इज़ द सेम, आ गया। तो क्या है कि दोनों तरह से हम क्या है कि इफ़ कंडीशन लिख सकते हैं, बट मोस्ट पॉपुलर सभी मोस्ट ऑफ डेवलपर क्या है कि इस टाइप की जो कंडीशन है उसको ही यूज़ करते हैं। इसके बाद का जो वीडियो है उसमें क्या है कि हम लॉजिकल ऑपरेटर्स सीखने वाले हैं, तो वो वीडियो भी आप ज़रूर देखना। और ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोज़।